नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने प्रतिमा अनावरण के दौरान घोषणा की कि शहीद के गांव राजमथाई में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। सामान्य से एक जानकारी, वैसे भी जैसे कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के योजना शुरू होने के बाद से लगातार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर सरकार का जोर है, तो इस बजट में भी 1000 और विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। अगली न्यूज है राज्य बजट से ही संबंधित, जिसमें जो डिलीवरी बॉय जैसे कि जोमेटो, स्विगी या ऐसी और जो एप्लीकेशंस हैं जिनकी डिलीवरी करने वाले जो वर्कर हैं, या जैसे टैक्सी सेवाओं में लगे हुए ओला, उबर, उनके कुछ कर्मचारी हैं जिनको सामान्य भाषा में कहा जा रहा है आजकल गिग वर्कर। गिग वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो मतलब डेली बेसिस पे लगे होते हैं या पैसे के बदले कुछ काम कुछ समय के लिए जुड़े हुए होते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए या उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए सरकार ने एक बोर्ड और एक फंड के गठन का ऐलान किया है, जो कि 200 करोड़ रुपए का एक फंड या एक कोष गठित किया जाएगा। किसके लिए? गिग वर्कर्स डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम रखा गया गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। इसके बारे में जानकारी दी गई। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजन, ऐसी बहुत सारी जो कंपनी है जिनकी ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर हैं, तो उन सभी की जॉब सिक्योरिटी के लिए या आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से उनको सहायता देने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। आगे अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं ईआरसीपी से संबंधित बात की जा रही है यहाँ कि 13 जिलों में पेयजल सिंचाई के लिए ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसके लिए डिमांड बार बार आप उठ ही रही है। आप देख ही रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे सरकार, मतलब राज्य सरकार चाह रही है केंद्र सरकार से कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। इसका कारण क्या है? तो जैसे ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाएगी तो इसका 90% जो खर्चा है वो किसका देना होगा? केंद्र सरकार को। तो राज्य सरकार लगातार इस कोशिश में है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए। तो जब भी प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा होता है लगातार ये मांग उठती है। अब आपको पता होगा कि कल भी प्रधानमंत्री यहाँ थे, क्योंकि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसका एक हिस्सा अब लोकार्पण उसका हो चुका है, यानी कि दौसा से लेकर जो दिल्ली तक जाता है जो वाला हिस्सा रोड का, उतना अब लोकार्पण उसका कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री यहाँ थे, तो वापस मुख्यमंत्री ने वही मांग उठाई कि ईआरसीपी जो परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। अगले पेज पर बजट से संबंधित कुछ जानकारियां वापस यहाँ अब कुछ दिन तक ये चलती रहेंगी। कई सारी योजनाएं यहाँ दी गई हैं जिनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उन्हीं योजनाओं में, उन खास योजनाओं में जिनमें कोई चीज चेंज की गई है, उनको आज हम भी पढ़ने वाले हैं। और अगले और इस मैगजीन के लास्ट पेज पर क्या क्या है, तो वही अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं, जैसे गृहिणी महिलाएं कुछ हैं या और जो सामान्य लोग हैं, उन्होंने बजट के बारे में क्या क्या राय दी, वो यह चीजें दी गई हैं। इसके बाद सामान्य जानकारी पढ़ने के बाद हमारे काम की क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें से, लेकिन हमारे एक पैटर्न है 4-5 चीजें, हम ये 4-5 न्यूज हर दिन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इस योजना में एक चेंज हुआ है, उसको देखेंगे। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, तीसरा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और चौथा इंदिरा रसोई योजना, जिसमें छोटे छोटे कुछ चेंज हुए हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग इस चीज को लेकर ना परेशान हो कि हमारी जो फ्लैगशिप योजना वाली क्लास थी कि अब वो एकदम वेस्ट हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने कल कमेंट्स देखे थे, उनको लगा कि फ्लैगशिप योजना वाली क्लास आपको अब लानी चाहिए थी ताकि उसमें अब कुछ नया डेटा ऐड हो जाए, क्योंकि डेटा तो लगातार नया होता रहेगा। हो सकता है हम आज ले आए फ्लैगशिप वाली क्लास, हो सकता है कल फिर किसी योजना में कुछ चेंज हो जाए। तो इनमें कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो क्लास या कोई भी ऐसी क्लास जो अभी आपने पहले फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ी है वो वेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि फ्लैगशिप योजना खुद ही जो 33 योजना घोषित की गई उनके लिए नोटिफिकेशन खुद ही 12 दिसंबर 2022 को आया, यानी कि वो अपने आप में ही लेटेस्ट है। 12 दिसंबर 2022 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अब कुछ योजनाएं ऐसी हैं उनमें योजना में कोई बदलाव नहीं है, केवल उसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया। जैसे मान लो ये जो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस थी, ये पहले 200 विद्यार्थियों के लिए थी, अब इसको 500 कर दिया गया। इंदिरा रसोई योजना, पहले 1000 रसोई खोलने की घोषणा थी, अब 2000 कर दिया। तो ऐसे छोटे मोटे चेंज है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी वो क्लास वेस्ट, या पहले जो भी कहीं से भी आपने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं है। डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये तो हमेशा होता रहेगा। अगर इस क्लास को आज लें तब भी हो सकता है कल कुछ ना कुछ और चेंज हो जाए। तो करंट अफेयर्स में तो लगातार आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा।
शुरुआत करते हैं पहले न्यूज के साथ। क्या है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसीलिए यहाँ सबसे ऊपर वही बात लिखी गई है क्या, कि इस बार के बजट यानी कि 2023-24 में घोषणा की गई कि अब इस योजना के अंतर्गत 200 के स्थान पर प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। बस ये चेंज हुआ है, बाकी सारी वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। योजना की घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 2021 को। योजना प्रारंभ कब से हुई? 5 अक्टूबर 2021 से। योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके विदेश में पढ़ने का साथ ही रहने का खर्चा भी राज्य सरकार उठाती है, यानी कि उनको विदेश पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। किस विभाग द्वारा संचालित है ये योजना? तो राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा योजना संचालित है। योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो योजना में जितने भी स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा उसमें से कुल 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। पहले कुल कितने थे? कुल 200, तो 200 का 30% था। अब 500 कुल विद्यार्थी भेजे जाएंगे प्रतिवर्ष, तो उसका भी 30% कैलकुलेट करके उतनी सीटें छात्राओं के लिए या महिला जो है उनके लिए रिजर्व इसमें रखी जाएंगी। इसकी गाइडलाइन में पहले केवल उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलता था जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। अब इसमें चेंज कर दिया गया, अब 8 लाख से ज्यादा पारिवारिक आय वाले जो लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले उनको लिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। तो अगर उसके बाद भी सीट्स कुछ खाली रह जाती हैं तब उससे ऊपर वाले लोगों को भी लिया जाएगा। अब उनके लिए क्या क्या पैरामीटर होंगे? जैसे कि जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और विदेश में पढ़ने चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की पूरी तो फीस और साथ ही उनके रहने खाने का खर्चा विदेशों में यानी कि 100% खर्चा पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक है, तब राज्य सरकार उनकी ट्यूशन फीस यानी फीस का तो पूरा भुगतान करेगी, लेकिन उनके रहने का या वहाँ रहने खाने पीने का जो खर्चा होगा उसका केवल 50% ही भुगतान करेगी। तीसरी कैटेगरी में अगर पारिवारिक आय 25 लाख रुपए या उससे अधिक है, तब राज्य सरकार ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करेगी, यानी तब केवल फीस का ही भुगतान किया जाएगा, रहने का कोई खर्चा वहां नहीं दिया जाएगा। अगर 8 लाख से कम है तो रहना खाना सब कुछ किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। 8 से 25 है तो फीस तो सरकार भर देगी, लेकिन रहने का जो खर्चा है सरकार उसका केवल 50% देगी, और 25 से अधिक है तब सरकार केवल फीस देगी, रहने का कोई भुगतान या कोई खर्चा वहां नहीं उठाया जाएगा। अगली योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल इसके बजट में थोड़ा सा चेंज है, तो बस उसको देख लेंगे। घोषणा कब की गई? राज्य बजट 2022-23 में सबसे पहले योजना की घोषणा की गई। फिर योजना प्रारंभ कब से हुई? तो 29 नवंबर 2022 से योजना लागू हुई। योजना की पात्रता क्या है? तो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राएं इस योजना के तहत पात्र हैं, और इसमें उनको हर विद्यार्थी को यूनिफॉर्म की निःशुल्क 2 सेट यानी कपड़ा दिया जाएगा, सिली हुई यूनिफॉर्म उनको नहीं दी जाएगी, यानी यूनिफॉर्म के लिए 2 सेट, पोशाक के लिए कपड़ा उनको दिया जाएगा, और जिसको सिलवाने के लिए अलग से प्रति विद्यार्थी कितने 200 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर से ध्यान रखना, ये प्रति विद्यार्थी 200 रुपये है, पर सेट 200 रुपये नहीं है, यानी कि एक विद्यार्थी को 200 रुपये दिए जाएंगे। अब ये ड्रेस का कलर क्या रखा गया है? तो हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग का पैंट। ऐसे ही सेम लड़कियों के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता और गहरे भूरे रंग का सलवार या स्कर्ट, इस तरह से, और दुपट्टा क्या गहरे भूरे रंग का रखा गया है। अच्छा, इसमें जो चेंज है, इसका बजट पहले हमने कितना पढ़ा था? 500.1 करोड़ रुपए ऐसा कुछ था। अब जो नया बजट आया है यानी कि राज्य बजट 2023-24, उसमें लिखा गया है ये कि इस योजना पर लगभग 560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो हम मान लेते हैं 500 से ऊपर वाली या 500 करोड़ से ऊपर खर्चे वाली ये योजना है। 560 आपको याद रखना है, ये ऑप्शन में ना हो, मान लेते हैं लेटेस्ट आंकड़े आपसे ना पूछे जाए अगर, तो 500.1 करोड़ रुपए यही इसका उत्तर होगा। किस विभाग द्वारा संचालित है? तो स्कूल शिक्षा विभाग। अब फिर से आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आंकड़े नए बजट वाले याद रखने के पुराने वाले याद रखने हैं अगर योजना में सीधा पूछा जाए, यानी कि अगर ऐसे पूछ लिया जाए सीधा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसके तहत प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को भेजा जाएगा, और ऑप्शन में 200 और 500 दोनों हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, या तो उसमें साथ के साथ योजना के साथ ईयर लिखा जाएगा, यानी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के अनुसार या 2022 के अनुसार। तो 21 या 22 दोनों आए तब तो 200 ही है।
अब जो नई घोषणा की गई है, जो हमने पढ़ा, वो आगामी वर्ष से है, यानी कि 2023 के बाद जो छात्र जाएंगे उनकी संख्या रखी जाएगी 500। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा चेंज हुआ है तो उसको स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा, ईयर आपको दिया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये योजना और इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों एक साथ एक ही दिन शुरू हुई। दोनों के लिए जो पात्र विद्यार्थी हैं वो भी लगभग सेम है, यानी कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। और उसमें क्या वितरित किया जाता है? इसमें विद्यालयों में दूध वितरण किया जाता है। पहले ये किया जाता था मंगलवार और अच्छा, इस कौन से विभाग द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। तो पहले ये किया जाता था मंगलवार और शुक्रवार को, सप्ताह में 2 दिन। अब मंगलवार को चेंज करके कर दिया गया, कौन सा? बुधवार और शुक्रवार। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक अभियान शक्ति या किसके लिए चलाया जा रहा है, वो कि बच्चों में एनीमिया के उन्मूलन के लिए विद्यालयों में वे चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको दूर करना, उसके लिए उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट वगैरह दी जाती है। तो चिकित्सा विभाग का जो ये कार्यक्रम है वो भी मंगलवार को संचालित था, और मंगलवार को ही दूसरा और एक प्रोग्राम चालू हो गया, कौन सा? विद्यालयों में दूध का वितरण। इसलिए ये जो नई योजना थी, यानी कि बाल गोपाल योजना, इसमें जो पहले मंगलवार था अब उसको चेंज करके कर दिया गया है बुधवार। अब सप्ताह में 2 दिन, कौन से 2 दिन हैं? बुधवार और शुक्रवार को कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क दूध वितरण किया जाता है। और कितना किया जाता है? अगर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं तो उनको 150 मिलीलीटर, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं तब उनको 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। दूध का क्रय यानी कि दूध की खरीदी किसके द्वारा की जाती है? तो RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा दूध खरीदा जाएगा। और दूध को हर जिले में किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? तो वो आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा दूध का वितरण हर जिले में। और विद्यालय में तो जो विद्यालय विकास समिति है या जो विद्यालय प्रशासन है उसके द्वारा ही विद्यालय में दिया जाएगा। इसका बजट कितना है इस योजना को? 476.44 करोड़ रुपए। अगली योजना इंदिरा रसोई योजना। अब इसमें भी चेंज किया गया है। इसमें पुरानी घोषणा के अनुसार कितनी थी? इनकी संख्या 1000। अब नई घोषणा में इनकी संख्या कितनी कर दी गई है कि कुल 2000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। पहले संख्या कितनी थी? बजट की घोषणा कितनी थी? 1000। उसमें संख्या पहुंच गई थी इनकी, लास्ट जो आंकड़ा हमारे पास है 980। उसके बाद हो सकता है कुछ के पास और भी है, 994 ऐसा कुछ है। तो उद्देश्य रखा गया था पहले 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी, पुराने बजट में घोषणा की गई, यानी कि बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार 1000 इंदिरा रसोइयां खोले जाने वाली थी। अब उसमें 1000 और जोड़ दी गई, यानी कि अब इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2000 खोलने की घोषणा की गई है। इसका संकल्प वाक्य क्या है? तो यह है, कोई भी भूखा नहीं सोए। शुरुआत कब से हुई योजना की? 20 अगस्त 2022 से योजना की शुरुआत हुई। और जब योजना की शुरुआत हुई थी तब पूरे राजस्थान में कितने नगरीय निकाय थे? 213। उसके बाद फिर कितने थे? अभी कुछ दिन पहले तक 240। लेकिन अब जो नया बजट आया है इसमें फिर फेरबदल हुआ है। मैंने आपको बजट वाली क्लास में बताया था 3 चीजें होती है नगर निकाय में। क्या क्या होती है? सबसे पहले तो होती है नगर निगम, फिर नगर परिषद और फिर नगर पालिका। इन तीनों को मिला के नगर निकाय बोलते हैं। तो कुल कितने नगर निकाय थे 20 अगस्त 2020 को? 213। बजट वाले दिन तक कितने थे? 240। होने को तो अभी भी 240 है, क्योंकि घोषणा की गई है, उसका अभी इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। तो अब नई संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? तो नगर निगम तो वही रहेंगे, उतने ही 10। नगर परिषद जो थी अभी तक कितनी थी? अभी भी है वैसे, अभी तक कितनी है? 36। और नगर पालिका कितनी है? 194। अब इनकी संख्या में फेरबदल हुआ है, और वो फेरबदल क्या हुआ है कि जो नगर पालिकाएं हैं इनमें 17 और जोड़ दी जाएंगी, और इनमें से 3 जो हैं वो क्रमोन्नत होकर बना दी गई हैं अब नगर परिषद। तो अब नगर परिषद तो हो जाएंगे 39, और नगर पालिका पहले इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 191, और फिर इसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 208। तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी? 10 नगर निगम, 36 और 3 39 नगर परिषद, और 208 क्या हो जाएंगी? नगर पालिकाएं। तो इस तरह से वापस इनकी संख्या इसमें फेरबदल होने वाला है।
जब योजना शुरू की गई थी तब इनकी संख्या कितनी थी? 213 नगर निकाय थे राजस्थान में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था कि यहाँ 213 लिखा हुआ है, कुछ दिन बाद आप बता रहे हो कि 240 है। तो बहुत सारी चीज़ें लगातार परिवर्तनशील है। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या आज जो डेटा है हो सकता है 4 दिन बाद कुछ और हो जाए। इसलिए आप एक बार जैसे कोई कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछें तो कई बार थोड़ा सा ठहर के सोच लें, हो सकता है डेटा अपडेट हो गया हो। तो अब ये डेटा भी अपडेट हो गया है। अब इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा, यानी आज की संख्या पूछी जाए तो आज 240 ही है। अभी बजट में घोषणा की गई है, अभी बजट प्रस्ताव पारित होना बाकी है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब उनकी अलग से संख्या वापस आएगी आपके पास। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है योजना की? तो जो राज्य का बजट था 2022-23 वाला, यानी कि 1 साल पहले वाला, तब घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा कि कुल 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। और अब जो कि बजट आया है 2023-24 वाला, उसमें घोषणा की गई है कि पहले ही केवल शहरों में थी, अब इनको कस्बों में भी खोला जाएगा, 1000 और रसोइयां खोली जाएंगी। तो अब इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 इंदिरा रसोई। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो लाभार्थी को 8 रुपए में थाली दी जाएगी, यानी कि शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और इस 8 रुपए की थाली में 17 रुपए सरकार की तरफ से अनुदान है, यानी कि थाली की कुल कीमत कितनी होती है? 8 और 17 25 रुपए होगी, जिसमें व्यक्ति को, यानी कि जो खाना खाने जाएगा उसको 8 रुपए देने होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उसमें 17 रुपए का अनुदान दिया गया है। योजना हेतु प्रतिवर्ष पहले 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था। अब इसमें बहुत सारी नई चीजें चेंज होने के बाद अब जो नया बजट का आंकड़ा है उसमें इसका आंकड़ा क्या है? 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में है, यानी कि 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इन पर व्यय होगा, क्योंकि रसोइयों की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। थाली में भोजन क्या क्या होगा? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। जिला स्तरीय समिति की जो होगी वो आवश्यकता का स्थान, मेन्यू और भोजन का समय तय कर सकेगी। इसमें एक खास नोट क्या है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा था, जिसे 1 फरवरी 2022 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 रुपए प्रति थाली। भोजन का समय क्या रहता है इसमें? तो लंच होता है सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक, और डिनर होता है शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। बजट क्या रहेगा प्रति रसोई का? तो प्रत्येक रसोई के संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय, यानी कि एक बार एक रसोई को 5000 रुपए दिए जाएंगे और फिर हर साल उसको 3-3 लाख दिए जाएंगे। अब चूंकि टोटल बजट ही चेंज हो चुका है, अब लगभग 700 करोड़ रुपए कुल बजट आने वाला है, तो इसका भी आगे सब डिवीजन करके नेक्स्ट जो आंकड़ा है वो आएगा, तब तक आपको यही याद रखना है। नोडल एजेंसी, तो कौन सा विभाग की योजना है ये? स्वायत्त शासन विभाग की योजना है, फ्लैगशिप कार्यक्रम का भी हिस्सा है, और स्वायत्त शासन विभाग के अधीन ही नगरीय विकास एवं आवासन विभाग इस योजना का संचालन करेगा। इसके लिए राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन समिति बनाई जाएगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा आज कि राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो जिस योजना में चेंज हुआ है उसमें ये चीज आपको स्पेसिफाई करके दी जाएगी, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या तो स्पेसिफाई करके दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो सीधी सी बात है उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो विवाद होगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। आपको स्पेसिफाई करके मिलेगा क्वेश्चन में, ना मिले तो जो आपको सही लगे एक बार वो आंसर कर दें, क्योंकि फिर सीधी सी बात है उस पर कुछ ना कुछ तो या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या विवाद होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि नया डाटा क्या है, पुराना क्या है, क्योंकि हो सकता है ईयर मेंशन करके नया डाटा पूछा जाए। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो याद रखें। इसका आंसर क्या होगा बताएं कमेंट्स में। और लास्ट ये जानकारी आपके लिए, जिसमें कि जो परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का आयोजन होने वाला है कलाम अकेडमी द्वारा। जो लोग कलाम प्री ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 16 फरवरी 2023 और एग्जाम डेट है 19 फरवरी 2023, जिसके लिए फीस रखी गई है 125 रुपये प्लस GST। कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।